है आधा आधा बढ़ जाता है। टाइट फंड से हम लोग जल संबंधित काम करवा सकते हैं और अनटाइट फंड से पक्का काम करवा सकते हैं। और इसी धनराशि में हम अपने केयर टेकर और जो पंचायत सहायक हैं इस सब का मानदेय भी हम लोग इसी धनराशि में से उन लोग को पेमेंट कराते हैं। लगभग 2,20,000 के आसपास हम लोग को सालाना उन लोग को मतलब उन लोग की सैलरी देना पड़ता है। उसके बाद जो बचत पैसा है उसी में हम लोग को विकास कार्य करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़। आज हम हरंगा ब्लॉक के ग्राम सभा चमाव में आए हैं और प्रधान जी से उनके गांव के विकास के बारे में बात करेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं प्रधान जी। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है और मैं इस समय ग्राम सभा चमाव का वर्तमान प्रधान हूँ। और कितनी आबादी है, कितना क्षेत्रफल है आपके गांव का और टोटल आबादी कितनी है, उसमें टोटल आबादी में वोटर कितने हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से मान के चलिए कि हमारे मतलब लगभग 1 किलोमीटर का दायरा है, मतलब पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण लेकर दोनों। और आबादी लगभग 1500 से 1800 के बीच में है। उसमें वोटर कितने होंगे? वोटर 1200 हैं। 1200। तो 1200 वोटर में कितनी महिलाएं हैं और कितना पुरुष है? अब एक रेशियो उठा लीजिए तो मान के चलिए कि 60-40 का रेशियो है। 60% पुरुष है और 40% महिला है। तो आपके गांव का विकास जो कि कैसा रहा अभी तक? देखिए, हमारे गांव का विकास भाई हम लोग के जो प्रथम और द्वितीय खाता से हमारा गांव का विकास होता है। और चूँकि हमारी ग्राम सभा बहुत छोटी पंचायत है, उसकी वजह से हम लोग को जो सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध होती है बहुत ही कम उपलब्ध होती है। तो उसके दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग का जितना भी कोशिश है, जैसे खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा इंटरलॉकिंग, उसके बाद फिर और भी जितने कार्य हैं जैसे शौचालय हो गया और तमाम जो सुविधाएं हैं गांव वालों को हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। जहाँ तक धनराशि की बात है, आपने बोला कि नहीं धनराशि कम आती है, तो कितना आता है सालाना? सालाना अगर 2024-25 का उठा लिया जाए धनराशि तो नियर अबाउट 6 से 7 लाख हुआ बस। 6 से 7। अच्छा, तो उसमें सालाना में 6 से 7 लाख रुपये मिलता है, तो सालाना में आप उसमें कितना खर्च करते हैं, कितना मतलब कि काम? देखिए, उसमें 2 प्रकार की राशि होती है, एक टाइट फंड से होता है, एक अनटाइट फंड से होता है। दोनों मेरा जो राशि है आधा आधा बढ़ जाता है। टाइट फंड से हम लोग जल संबंधित काम करवा सकते हैं और अनटाइट फंड से पक्का काम करवा सकते हैं। और इसी धनराशि में हम अपने केयर टेकर और जो पंचायत सहायक हैं इस सब का मानदेय भी हम लोग इसी धनराशि में से उन लोग को पेमेंट कराते हैं। लगभग 2,20,000 के आसपास हम लोग को सालाना उन लोग को मतलब उन लोग की सैलरी देना पड़ता है। उसके बाद जो बचत पैसा है उसी में हम लोग को विकास कार्य करना पड़ रहा है। तो आपके यहाँ खड़ंजा और रास्ते का इंटरलॉकिंग ये सब हो गया है कि अभी कुछ बाकी है? देखिए, जितनी धनराशि उपलब्ध सरकार करवाती है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और अभी फ़िलहाल में भाई 3.5 साल बीत गया है भाई, उसमें हम लोग का जो संभव प्रयास था कि जो ग्रामीण की जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे सबसे पहले वरीयता देकर काम कर रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब अभी कुछ बाकी है काम? हाँ, काम तो बाकी है भाई। जल निकासी का क्या है, गांव का जल निकासी? जल निकासी का देखिए काम हमारे पूर्व में जितने भी प्रधान भी अपना करवाते गए और हम लोग को भी जो धनराशि आई भाई जल निकासी का भी कार्य चला है। तो जल निकासी का कार्य पूरा हो गया या अभी भी बाकी है कुछ? अभी तो जल निकासी का कार्य बहुत बाकी है, क्योंकि हम लोग का जो गांव है वो मान के चलिए कि मान के चलिए अब शहर से ज़्यादा नज़दीक है। तो जल निकासी की जो सुविधाएं हैं कि कहाँ पे जल निकासी किया जाए उसकी सुविधाएं भी थोड़ा सा लाने में दिक्कत है। अगर नगर निगम की भाई पाइप अगर हम लोग को करीब मिल जाती तो वहाँ पे उसका कनेक्शन कर दिया जाता। क्योंकि अभी जो सटेस हमारे गांव हैं जैसे जो नगर निगम में आते हैं वहाँ तक तो भाई सरकार नगर निगम के माध्यम से अपना
पाइपलाइन का कार्य, सीवर का कार्य करवा चुका है। अगर थोड़ा सा और मदद मिल जाए नगर निगम से तो हमारे ग्राम सभा के अगर अटैच आ जाए तो जितनी भी नगर हमारे नालियों की जो पानी की बहाने की दिक्कत है उसमें अटैच किया जा सके। अभी आगे आने वाले समय में हिंदू नववर्ष आ रहा है, बसंत पंचमी होगी, 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस। उस पर आप अपने क्षेत्रवासियों को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश बनाई है आपको? बिल्कुल है। देखिए हमारे जो हिंदू नववर्ष आने वाला है उसको हमारे ग्रामवासियों को और पूरे जितने लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं सबको धन्यवाद। और जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आ रहा है उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप देख रहे थे तक, धन्यवाद।